अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज दो बड़े अहम फैसले हुए, एक वफाकी सतह पर जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतह के इजलास की सदारत की। उसमें अस्करी क़यादत थी, काबीना के मेंबरान थे, वज़राए आला थे, मासिवाए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के, जिन्होंने माजरत की और अपने एक नुमाइंदे को वहाँ पर भेज दिया था, मुज़म्मिल असलम साहब को। और ये फ़ैसला हुआ है इस पूरे इजलास में, जिसमें बड़े डेटा भी दिए गए ब्रीफिंग के अंदर अफ़गान महाजरीन के हवाले से और उनकी फ़ौरी वापसी के हवाले से एक जाम मनसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तमाम सूबों को हिदायत जारी कर दी हैं। फिर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो अफ़गानिस्तान ने अटैक किए थे, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने जो इसका भरपूर जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दिया, उसको खराज तहसीन भी पेश किया और ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान से बातचीत तो कई मरहलों में हुई है, सिफारतकारी जो है वो कभी रुकी नहीं, लेकिन बावजूद इसके कि इतनी मरतबा उनको बताया गया कि किस तरह से दरअंदाजी वहाँ से की जा रही है और किस तरह से ख्वारिज और फितनुल ख्वारिज जो भारत से रिलेटेड हैं, तब भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला जिसका कि मैं जिक्र कर रही हूँ वो है सूबाई सतह का, यानी पंजाब हुकूमत ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जमात है उसे बैन किया और उसके हवाले से जो समरी है वो वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। और इस हवाले से आज अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब ये जो दो अहम फैसले हैं इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिक बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, वफाकी सतह के फैसले पर पहले बात कर लेते हैं जो अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के हवाले से किया गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई अहम सूबा जिसका कि वज़ीर आज़म ने भी आज कहा और उन्होंने कहा कि तमाम तर जो वसाइल हैं, तमाम तर जो उनको हेल्प दरकार है वो दी जाएगी, लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इसमें उनकी अदम शिरकत थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अग्री किया है जो फैसले लिए गए हैं अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के हवाले से? आर दे ऑन बोर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑन बोर्ड तो तब होते इफ दे हैड एक्चुअली अटेंडेड द मीटिंग। सूबे के वज़ीर आला ने जो है ये मीटिंग अटेंड नहीं की और जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के हवाले से अगर आप देखें तो एक बड़ी नॉन सीरियसनेस पाई गई है ऑन द पार्ट ऑफ द CM KP, और वो यही बात कहना चाह रहे थे कि मुझे अपनी पार्टी के बानी से मिलने दिया जाए। मेरे लिए शायद ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला जो हैं ये मैटर नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से या टेररिज्म के अंदर जो तेज़ी और लहर आई है, इस लहर में जो तेज़ी आई है उस हवाले से, तो सूबे KP के अंदर एक तमाम तर मामला आपके सामने है, लेकिन उस सूबे के वज़ीर आला की तरजीहात आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि उसको जाके बानी PTI से मिलना है, उसको वज़ीर आज़म की बुलाई हुई इतनी अहम और हसास मीटिंग में आके, जिसमें सूबे के और मुल्क के हवाले से जो इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं उसमें कोई दिलचस्पी हासिल नहीं रखते वो। तो जाहिर बात है कि जब एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट ये होगा और हर चीज को पॉलिटिसाइज करना होगा तो हाउ कुड दे बी ऑन बोर्ड, बिकॉज आपको पता है कि सारा मेजॉरिटी ऑफ द बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो सूबे KP के साथ लगता है और वो बॉर्डर जो है वो बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है उस हवाले से। तो हम और ये इनका ताल्लुक तो जो है कबाइल से भी है और बिल्कुल तो फिर अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो ये जो वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं और जो वफाकी हुकूमत का प्लान है कि फिल फॉर अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जाए, वो कैसे फिर पूरा करेंगे, पाए तकमील तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है और जाहिर बात है जो रेफ्यूजीज का तमाम तर मामला है, जो महाजरीन का इशू है वो पिछली 4 दहाइयों से चलता आ रहा है और हमने बड़ी मेहमान नवाजी से उनको होस्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स UN की मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, UNHCR है, दीगर एजेंसीज हैं, और फिर फॉल ऑफ काबुल के बाद फिर जब हुआ तमाम तर मामला अगस्त 2021 का, तो उसके बाद हमने अगेन बड़ी मेहमान नवाजी दिखाते हुए उनको तस्करा बगैर पासपोर्ट यहाँ पे आने दिया। और वो महाजरीन जो कि हमें दीगर ममालिक ने कहा था कि वो हमारी रिपैट्रिएशन लिस्ट में है और रीलोकेशन लिस्ट में हम उनको मुल्क से बाहर लेके जाएंगे, जिसमें बरतानिया भी और यूरोप के कई ममालिक भी और दीगर ममालिक भी और अमेरिका भी। तो ये तमाम तर ममालिक जो हैं एश्योरेंसेस इनकी थी और कई लोग ये लेके गए भी, ये नहीं कि नहीं लेके गए, लेकिन उसके साथ कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो वेटिंग में हैं, जो इस इंतजार में है कि हमें बाहर लेके जाएंगे उस मुल्क की जो हुकूमत है या उस मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें
बाहर लेके जाएगी, ऐसा नहीं हुआ। कोविड के टाइम पे कोविड का बताया गया कि कोविड आ गया है, नहीं, इसलिए जो है मैं से भी हम जानना नहीं चाह रही लेके जा रहे हूँ, आप ये हैं, दुरुस्त फरमाना, कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आप दुरुस्त फरमाने कि ये विफाक की हद तक का फैसला है, ये मैटर भी विफाक का है, लेकिन सूबों की कोऑर्डिनेशन तो इंतहाई जरूरी है। तो यही मैं जानना चाह रही हूँ कि हवाले से तो कैसे भेजेंगे जब खैबर पख्तूनख्वा की, हाँ, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अगर नहीं है ऑन बोर्ड तो फिर कैसे होगा, ये मेरा सवाल है, कैसे करेंगे फिर आप? देखिए, जो फेडरल सब्जेक्ट्स हैं, जाहिर बात है उनके ऊपर सूबों को जो है कोई ये रूम नहीं होता कि वो उसमें कोई रूम टू मनूवर और रूम टू यू नो अमेंड, ये चीजें नहीं होती उसमें। अब जो वफाक का फैसला है, जाहिर बात है वफाक ने यही कहा कि सूबों को तमाम तर सहूलियात दी जाएंगी और हम फ्रॉम द वफाक एंड from the federations and जो भी necessary possible assistance होगी हम करेंगे। At the same time we also expect that necessary possible assistance from the provinces as well, because वो मुख्तलिफ provinces में ये लोग रह रहे हैं जिनके वीजाज नहीं हैं, जो वैलिड वीजा पे है उसके लिए तो इशू नहीं, पर लेकिन जो POR कार्ड, AOR कार्ड और दीगर जिनका स्टेटस नहीं है, वो लोग जो इलीगली यहाँ पे रह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो जाहिर बात है कि उनके इनखला की बात की जा रही है, उनकी रिपैट्रिएशन की बात की जा रही है, उनको वापस भेजने की बात की जा रही है, और हर मुल्क का ये इस्तेकाक होता है कि वो ये फैसला ले और ये ले सकता है। तो अब मुझे ये बताइए बैरिस्टर साहब कि जो गिला है वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कि जब तक वो इमरान खान से मुलाकात नहीं कर लेते, वो कल भी गए, कहते हैं 2 घंटे तक वेट भी करते रहे, वज़ीर आज़म से फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने कहा पूछ कर बताएंगे, और इस पर आपने देखा कि बहुत सारे लोगों के सवाल है कि आखिर वज़ीर आज़म किससे पूछेंगे। लेकिन क्या कबाहत है, मिलवा दें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को, ले लें वो पॉलिसी जो भी देना चाहते हैं इमरान खान साहब, ताकि ये मामलात जो है वो आगे तो बढ़ें। देखिए, पहली तो बात है कि ये जेल है, ये होटल नहीं है। इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल कि आप जब कहीं आपका दिल किया आप मुंह उठा के चल दिए और आप कहें कि जी बिल्कुल अभी 24 घंटे से कम टाइम हुआ है। सहूलत तो आपने सहूलियात 5 स्टार होटल की दी हुई है इमरान खान को, और आप कह रहे हैं कि 5 स्टार होटल नहीं है, जेल है। जी, बात तो यही है कि फैसिलिटीज उनको 5 स्टार मिली नहीं है, लेकिन बाकी जेल होती है और जेल कोई होटल नहीं होता। अब यहाँ पे ये बात भी कहना जरूरी है कि 24 घंटे से कम वक्त गुजरा और उस वक्त पे इन्होंने एक खत लिख दिया वफाक को भी और सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन को भी, और कहा कि जी हमें मिलने की इजाजत दी जाए और नेसेसरी पॉसिबल में जो आपने इकदाम उठाने हैं मुलाकात के हवाले से वो बिल्कुल कर दें। जाहिर बात है इस पर राना साहब ने भी कमेंट किया कि बिल्कुल उनके लिए जो है रेड कारपेट बिछाई जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखिए, तरजीहात क्या हैं, तरजीहात ही देख लें तो इस मीटिंग में बैठना जो इतनी एक इंतहाई अहमियत की हामिल मीटिंग थी उसमें नहीं बैठे और प्रेफर किया कि मैं जाके वहां पे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस जेंटलमैन हु इज द CM KPK इज इन इस्लामाबाद, यहाँ पे इस्लामाबाद में मौजूद है। इस्लामाबाद के कोई इतना दूर में नहीं है वजीर आजम हाउस से, मतलब KP हाउस कितना ही दूर है वजीर आजम हाउस से, मैरियट होटल के सामने है और बिल्कुल पास है। तो मेरे ख्याल से ये एक इनका लेवल ऑफ सीरियसनेस है और ये एक हाई हैंडेडनेस है इस तमाम तर मामले पे, कितने अहम इजलास पे, और ये कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये मेरे नहीं ख्याल कि इनकी पार्टी की भी कोई एक्सपेक्टेशन होगी कि ये वहां पे जाएं और कोई एश्योरेंसेस दे दे, ये तो बात ही नहीं की किसी ने। वहां पे कम से कम ये एहतजाजी तौर पे ये कह देते वजीर आजम के सामने कि वजीर आजम साहब मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, आपको कोई एश्योरेंस नहीं दूंगा जब तक मेरी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो क्यों नहीं गए वहां पे? जब एक सूबे की जिम्मेदारी ये चारों इकाइयां मिलकर ही वफाक बनाती हैं, बिल्कुल दुरुस्त, क्यों नहीं गए और इस सूबे को अनरिप्रेजेंटेड क्यों छोड़ा? सही, इसके ऊपर बिल्कुल सवालात उठाए जा सकते हैं जो कि हम तहरीक इंसाफ से पूछेंगे भी। लेकिन अब मुझे ये बताइए क्या मुलाकात कराने के लिए वजीर आजम कुछ करेंगे या वो उन्होंने कोर्ट से तो रुजू कर लिया है CM के? देखिए, उन्होंने अदालत से रुजू किया और अदालत ही फैसला देगी, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात है कि अदालत के अपने ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, मुतवातिर तौर पे अदालत के ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। जो अलीमा साहिबा और ये तमाम तर लोग वहां पे जाके एक रकस क्रिएट करते हैं, वहां पे जाके ये लोग जो है तमाम तर मामला मीडिया से गुफ्तगू जो की जाती है, डिस्पाइट एश्योरेंसेस कि हाई कोर्ट का अपना ऑर्डर है, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये बात वाज़ेह तौर पे दर्ज है कि आप किसी किस्म की मीडिया टॉक उस अहाते में नहीं करेंगे और उस प्रेमिसेस में नहीं करेंगे। ये घर जाएं, टीवी चैनल पे बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ भी करें, इनको किसी ने मना नहीं किया। लेकिन वहां पे जो अडयाला के प्रेमिसेस के बाहर जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी की जाती है, उस हवाले से इज्तनाब करने की जरूरत है। और वहां पे फिर यही किया गया,
ये ठीक है, ये तो अब आपने ये कहा है ना कि अदालत अब इसके ऊपर फैसला करेगी कि मुलाकात होनी है या नहीं होनी। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पंजाब हुकूमत ने, क्योंकि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन करते हुए और इरसाल भी की है, ये समरी विफाक से गुजारिश की है, विफाकी हुकूमत क्योंकि ये मामला ज़ाहिर है 3-4 दिन से चल रहा है, विफाकी हुकूमत का इस पर क्या फैसला है? क्या वो TLP को बैन करने में इंटरेस्टेड है और वो जो कानूनी प्रोसीजर है उसे फिर फॉलो किया जाएगा? बिल्कुल, थ्रू एंड थ्रू जो कानूनी प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा। हमें अभी तक ऑफिशियली मौसूल नहीं हुई जो सूबे की काबीना ने फैसला लिया है पंजाब हुकूमत ने, वो जैसे ही मौसूल होती है आई एम श्योर इंटीरियर के थ्रू ये तमाम तर मामला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के थ्रू काबीना में आएगा। जब काबीना में आएगा, काबीना में इसकी राय ली जाएगी और काबीना का जो फैसला होगा लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए उसको बाय वे ऑफ रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑर्डर है 2002 का उस हवाले से, और फिर ये तो नहीं है, फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन है वो भी रेगुलेटेड है। जो आइन के अंदर आर्टिकल 17 है उसमें वाज़ेह तौर पे है कि इवन फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो रेगुलेटेड है थ्रू लॉ और वो सब्जेक्ट टू लॉ है तमाम तर मामला। तो इस हवाले से क्योंकि इस पार्टी का खाली एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उसके अलावा इसका एक रिलीजियस विंग भी है, या जो रजिस्ट्रेशन है उस हवाले से वो भी है, उसके अलावा इसके दीगर मामला भी हैं। तो ये एक ब्रॉडर जो है व्यू से देखा जा रहा है ऑन द एंटायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। This is not just pertaining to its registration as a political party, but it also spans into that religious element या dynamic जो उनका main central वो चीज है, और उसके साथ साथ दीगर जो इलीगल इलिसिट करप्शन और करप्ट एक्टिविटीज में ये लोग मुलविस हैं, ये जमात, उस हवाले से भी इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और देखा जा रहा है। तो ये तमाम तर चीजें ऑन द एंटायर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ही कंसीडर हो रही हैं। ओह, व्हिच मींस कि इट्स जस्ट नॉट द पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर जिसका आपने जिक्र किया, ये पूरे उनका जो एक रिलीजियस पूरा विंग है उस, और जो जहाँ जहाँ तक ये फैला हुआ है ऑन डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स, आपने जैसे कहा पूरे स्पेक्ट्रम पे डिफरेंट सेक्शंस में, उस सब को बैन करने की बात हो रही है ये इस वक्त, राइट? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। वक्त हुआ एक ब्रेक से वापस आकर पूछते हैं तहरीक इंसाफ से कि सियासी लीडर से पूछे बगैर क्या खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर सकते? वेलकम बैक। अफगान महाजरीन की वापसी का आला सतह का इजलास और TLP के बैन पर बात करते हैं। इन फोकस हैं बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब, सेनेट में तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज इस जो आला सतह का इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आज़म ने की, उसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की अदम शिरकत, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका रीज़न दिया जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल X पर दिया कि उनकी क्योंकि मुलाकात नहीं कराई गई लिहाजा वो इसमें हिस्सा नहीं लेना चाह रहे। क्या मैसेज आप समझते हैं जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफ नॉट अटेंडिंग सच एन इम्पोर्टेंट ब्रीफिंग? देखिए, मेरे लिए पहले भी कुछ लोगों ने सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आपके साथ पाकिस्तान की दफा का सवाल नहीं है कि आप शराइत रख रहे हैं मुलाकात के इतने अहम मौके पर। तो मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी के लिए पाकिस्तान का मसला, जहाँ पाकिस्तान का मसला हो, मेरा ख्याल है उसके बाद हमारी जान भी हाजिर है पाकिस्तान की दफा के लिए, तालमेल के लिए, हिफाजत के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा इस मीटिंग के बारे में कि ये इतना अहम मीटिंग थी। एक नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, एक चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उनका इसमें शामिल होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन शामिल होना सिर्फ शामिल होने की हद तक नहीं, उसमें कोई फैसले हों, उसमें कोई उसका जो मकसद है मीटिंग का वो पूरा हो। और उसके लिए सबसे अहम जरूरी चीज ये है कि उनको जो बानी चेयरमैन हैं उनसे हदायत मिले, इंस्ट्रक्शन मिले, वरना तो वो जाएंगे, जाके मिलेंगे और फिर मिल के वापस आ जाएंगे, तो इस मीटिंग की अहमियत नहीं रहेगी। अच्छा। उस मीटिंग की अहमियत ये है कि उसमें फैसले हों, और फैसले करने के लिए सबसे जरूरी है कि मुलाकात हो उनकी खान साहब।
ये बात देखिए, ये बात कतई कलामी माफ बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मुलाकात होना ज़रूरी है, बट इससे कतई नज़र जो पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अफगान महाजरीन बारे, वो नई नहीं है। ये तो तवातुर से इमरान खान साहब के एक्स हैंडल पर, और आप लोग क्योंकि मुलाकातें भी करते हैं अडियाला में, आप लोगों ने भी आकर बाहर बताई हैं, और फिर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत शाकी रही है कि हमेशा उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि वफाक पॉलिसी इस्लामाबाद में बैठकर बनाता है, लेकिन जिस सूबे में सबसे ज़्यादा जो फेस कर रहा है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, तो दिस वाज द राइट फोरम। वहाँ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा सकता था, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेकर वज़ीर आला खुद फिर बाद में जाकर ब्रीफ भी कर सकते थे। आई थिंक ये थोड़ा डिफेंड करना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ये भी आपका मौक़िफ़ है कि वहाँ पहले शामिल हों, वहाँ से इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद जाके हिदायत लें। लेकिन मतलब बेहतर ये है, क्योंकि आपको पता है कि ये इस वक्त सीज़ फायर हुआ है और सीज़ फायर से इमीडिएटली बहुत ज़रूरी है कि एकदम फैसले हों। तो उसके लिए ज़रूरी था कि आप मीटिंग से पहले हिदायत लें, इंस्ट्रक्शंस लें, पूरी चीज़ें वहाँ से पता करके आएँ कि क्या फैसले हैं, ताकि चीफ मिनिस्टर साहब जब शामिल हों उस मीटिंग में तो उसमें कोई ऐसी मुस्बत कोई रद्द-ए-अमल तय कर सकें जो कि सबको मंजूर हो। मेरा ख्याल है कि एक पॉइंट मेरा भी बड़ा दुरुस्त है और चीफ मिनिस्टर साहब का भी बड़ा दुरुस्त पॉइंट है कि आपको क्या फर्क पड़ता है अगर आप आधे घंटे, पौने घंटे के लिए एक मीटिंग करा दें, ताकि वो अपनी इंस्ट्रक्शन लेके जब मीटिंग में शामिल हों तो वो एक पूरी पार्टी की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हों। अभी तो ये है कि एक कुछ हमसे मुलाकात हुई, कुछ हमने बातें की, कुछ अंदर से बयानात आए, कुछ ट्विटर से पता चली इंफॉर्मेशन, लेकिन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को चीफ मिनिस्टर साहब के पास नहीं है। तो किस पे रिलाई करें, किस पे ना रिलाई करें, किस पे इंहिसार करें, किस पे ना करें, वो सारी चीजें साइड पे होती है। एक अहम मीटिंग है, इसमें मेरा ख्याल है हुकूमत को पहला कदम बिल्कुल उठाना चाहिए था जब पीपल से रिक्वेस्ट की, और उनको एक आधे घंटे के लिए, मैं कहता हूँ 20 मिनट के लिए भी बेशक मीटिंग करा दें, लेकिन कम से कम एक फर्स्ट हैंड उनके पास एक इंस्ट्रक्शन होगी, तो जब मीटिंग में वो शामिल होंगे तो कुछ ना कुछ एक फैसला कर सकेंगे। ओके, ये बैरिस्टर साहब फिर दो सवाल हैं अब इसी रिलेटेड। एक तो पहली बात ये बताइए कि आज क्योंकि अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से क्लियर कट फैसला हुआ, उसमें सूबे के आला हुक्काम भी मौजूद थे, सूबाई सतह के आला हुक्काम भी मौजूद थे, और काबीना के मेंबरान भी थे, अस्करी क़यादत भी थी, वज़राए आला भी थे, और केपी की जो नुमाइंदगी है वो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन मुज़म्मिल असलम साहब कर रहे थे। तो क्या जो फैसले लिया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि तमाम तर जो हिदायत उन्होंने जारी कर दी हैं और सूबों ने उसमें ताउन देना है, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा ऑन बोर्ड है हुकूमत कि अफ़गान महाजरीन की वापसी फौरी और जल्द जो तय किया गया है उसी के हिसाब से की जाएगी? मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर भी जो फाइनल हिदायत है वो बानी चेयरमैन ने ही मिली है, और उनसे अगर मुलाकात हो जाती तो ये शायद फैसले बड़े क्लियर कट आ जाते। अभी तो एक नुमाइंदा है, लेकिन जो कानून कहता है और आइन कहता है वो ये है कि चीफ मिनिस्टर होंगे, और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनके साथ उनकी काबीना है, यही हुकूमत समझी जाएगी केपीके की। ठीक है, मुज़म्मिल साहब एक नुमाइंदे के तौर पे तो हैं, लेकिन वो फैसला नहीं कर सकते। वो अभी फैसला काबीना ने करना है, चीफ मिनिस्टर साहब ने करना है, और वो फैसले करने हैं हदायत के मुताबिक, और डिस्कशन जो बानी चेयरमैन है उनके बाद डिस्कशन जब होगी उस पर फैसले होंगे तो आगे चला जाएगा। अभी एक अच्छी बात उन्होंने ये कही कि अपनी एक नुमाइंदा भेज दिया ताकि वहां जो कुछ हुआ वो पता तो चल सके, लेकिन फैसला केपीके हुकूमत का नहीं समझा जाएगा। ओके, और ये इस फैसले पर अमल दरामद के लिए अभी आप नहीं कह सकते कि खैबर पख्तूनख्वा अमल दरामद भी करेगी हुकूमत या नहीं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द चीफ मिनिस्टर और फिर उनकी काबीना। बिल्कुल, और उनकी भी डिपेंडेंसी है मेरी नजर में जब वो जेल में मीटिंग हो जाएगी। ओके, तो बट बैरिस्टर साहब आप तो मुझसे कानून ज़्यादा और आइन भी समझते हैं। ये एक आइनी पोजीशन है वज़ीर आला की, जिसने उस सूबे के अवाम के लिए और उस सूबे के जो बेहतरी है उसके लिए काम करना है। एंड दिस इज़ सच अ प्रेसिंग इशू। ये कहीं नहीं लिखा कि जो वज़ीर आला होगा वो अपनी सियासी जमात के लीडर से इंस्ट्रक्शंस लेकर और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा।
आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, आईनी तौर पे और कानूनी तौर पे यही बात है जो आप कर रही हो। लेकिन इस वक्त सूरत हाल कबूल करना पड़ेगा आपको, और वो सूरत हाल ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और वो चीफ मिनिस्टर उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है अभी, जो कि एक आप समझे कि पिछले 1 साल से जो चीफ मिनिस्टर था तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा, ये वो जब नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो ये इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें इंस्ट्रक्शंस पार्टी से लेनी है। वो पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, पीपीके के जरूर हैं आईनी तौर पे, लेकिन वो इलेक्ट होके आए हैं पार्टी के प्लेटफॉर्म पे। और सियासी जमातों का रोल जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, जो मैं समझता हूँ, वो यही होता है कि वो अपनी एक जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने के बाद एक हुकूमत बनाते हैं, लेकिन वो हुकूमत उसी पोलिटिकल पार्टी की होती है जिस पार्टी की वो नुमाइंदगी कर रही है, जिसके तहत वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जिसको लोगों ने वोट किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना सिंपली कि वो नए चीफ मिनिस्टर है तो डायरेक्टली एकदम खुद ही अपने फैसले करना शुरू कर देंगे, और उनका आईनी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी से ना बातचीत करें या पार्टी का जो है वॉकआउट ना लें। ये मेरा ख्याल है सियासी तौर पे बात एक दुरुस्त नहीं है। आईनी और कानूनी तौर पे आप दुरुस्त कह रही हैं कि अल्टीमेटली फैसला चीफ मिनिस्टर नहीं करना होता है, और अगर पार्टी तो और भी फैसला करे तो फाइनल फैसला चीफ मिनिस्टर का ही हो। बैरिस्टर अली जफर साहब, यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस है बैरिस्टर अली जफर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। बैरिस्टर साहब, फिर अब टीएलपी के हवाले से बात करते हैं। पंजाब हुकूमत ने तो बैन कर दिया है, इरसाल भी कर दिया है वफाकी हुकूमत को। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी यही कुछ हुआ था, यही कुछ उन्होंने भी कहा था। तो इसका मतलब आप लोग कम अज कम इस फैसले के साथ है, यू एग्री टू दिस कि हाँ टीएलपी को बैन करना चाहिए? मैं इस पर कुछ इस तरह कहूँगा। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये है कि किसी भी सियासी जमात को ये हक नहीं है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस हो। अगर कोई भी सियासी जमात दहशतगर्दी में मुलविस है तो उसका इलेक्शन एक्ट में एक बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार बनाया गया है, बताया गया है कि आपको किस तरह उसको खत्म करना है, उसको डी रजिस्टर करना है, सियासी जमात को हटाना है। और वो तरीक़ेकार ये है कि जो भी हो, सूबाई हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, वो अगर समझती है कि कोई भी जमात दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, पहले वो शवाहिद जमा करेगी, और वो शवाहिद जो है जमा करने के बाद फैसला करेगी कि हाँ ये जमात दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, इनको डी रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद उनका फैसला जो है वो हुक्मी नहीं होता। कानून ये कहता है कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पेश करना पड़ती है अपने शवाहिद और अपना फैसला, और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है कि क्या ये वाकई ये इतने शवाहिद हैं कि ये पार्टी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बैन कर दिया जाए। तो ये जब आ जाएगा, उनके पास है शवाहिद, चले जाए वो सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करता है कि ये पीछे जो है या कोई भी जमात है वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो मैं पहला शख्स हूँगा जो कहेगा कि बिल्कुल उनको बैन होना चाहिए, क्योंकि सियासी जमात का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो ये है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले, इलेक्शन में हिस्सा लेके अपनी जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैंने माजी की याद इसलिए ताज़ा की कि उस वक्त वजीराबाद पर धरना था, और इमरान खान साहब के अपने अल्फाज थे जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 पुलिस एहलकार और 6 को शहीद किया गया था, और 600 पुलिस एहलकार पर जख्मी हुए थे, और उन्होंने कहा था ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त भी पंजाब हुकूमत जो है वो अपने फिगर्स दे रही है और बता रही है कि किस तरह से इमलाक को नुकसान पहुंचा है, और जिन पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चली हैं और जिस तरह से वो अस्पतालों में जख्मी हैं वो भी सबके सामने। सो एज पीटीआई क्या इस पर भी एक वाज़ेह पॉलिसी अभी इमरान खान साहब देंगे? अभी इट्स टू अर्ली फॉर एनीवन टू कमेंट ऑन दिस। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने ऑलरेडी इसमें बात कर दी है। उन्होंने 2 बातें की हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस तरह मॉडल टाउन में पहले हुआ था, आपको याद होगा कि एक ऐसा ही थाने हुआ था, और उसके बाद एक कमीशन बिठाई गई थी। उस कमीशन ने फैसला किया था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फैक्ट सामने आए थे, और उसके मुताबिक फिर एक्शन लेने की कोशिश की थी। वो अलग बात है कि अभी तक मॉडल टाउन का एक्शन नहीं हुआ, और वो केसेस चल रहे हैं, इतने साल गुजर गए, लेकिन स्टेप यही होता है जब इस तरह का मामला हो तो पहले एक कमीशन बिठाई जाती है
बताया जाता है कि क्या हकायक है और फिर उसके मुताबिक एक्शन लिया जाता है। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई भी जमात मुलव्विस है इस किस्म की हरकत में तो फिर उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक और वाज़ेह बात करता जाऊं, हम बात करते हैं आइन की, हम बात करते हैं बुनियादी हकूक की। हर बुनियादी हक जो है हमारा, चाहे बात करने का, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच कह लें आप, चाहे आप उसको आज़ादी राय कह लें, चाहे आप उसको एहतजाज की हक कह लें, इसकी भी लिमिट होती है दोनों साइड से। हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो एहतजाज की जो हक है उसके ऊपर किसी किस्म की कदर ना लगाए, और जो एहतजाज करने वाले हैं उनके ऊपर भी एक कदर खुद होती है कानून के मुताबिक कि वो अपना पुरअमन रखें। ये दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है, हुकूमत से भी और एहतजाज करने वालों की। राइट, ठीक है बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन द। मेरे ख्याल से चीज़ें वाज़े तौर पर एक क्लियर कट मैसेज टीएलपी के हवाले से माजी को देखते हुए कम से कम सामने नहीं आया, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने के लिए ज़रूर इमरान खान साहब ने कहा है अपनी पार्टी को, और आज ही कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में बाद नमाज जुमा वो एहतजाज करें और इसका मुतालबा करें। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जब वापस हाजिर होंगे तो आज सीज़ फायर में तोसी हो गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो टेम्प्रेरी सीज़ फायर है, तालिबान हुकूमत की रिक्वेस्ट पर इसे एक्सटेंड किया गया है, और डॉन को डिप्लोमेटिक सोर्सेज से ये खबर मिली है, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये सीज़ फायर तो क्योंकि 48 घंटे की उन्होंने मांगी थी, थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है, और कतर के अंदर हाई लेवल टॉक्स आर एक्सपेक्टेड ऑन सैटरडे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि दो ऐसे मुल्क जो हमेशा से बातचीत में रहे हैं, चाहे कोई भी हुकूमत रही हो, ये बड़ा अजीब लगता है कि अब जो बातचीत का सिलसिला है वो कतर मीडिएट करेगा। ये मामला यहाँ तक कैसे पहुँच गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, देखिए, दिस इज व्हाट दिस न्यू वर्ल्ड जो है ना जी, ये इसी तरीके से दिस इज हाउ इट इज ऑपरेटिंग डिप्लोमेटिक कम्युनिटी। आई मीन जो किसी एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान विक्टिम हुआ है जी, एक्चुअली जब तालिबान रजीम ने ट्रस्ट को वेपनाइज किया है। द फॉल ऑफ ट्रस्ट ब्रेकिंग जो होता है जी बड़ी हार्डेस्ट होती है, और यही देखिए ना, आपका सवाल भी उसी तरफ इशारा करता है और हमारा कंसर्न भी इस तरफ इशारा करता है कि आउट ऑफ ऑल आई मीन तालिबान के साथ हमारा कैसे ये यहाँ तक पहुंचा। तो दे हैव वेपनाइज्ड ट्रस्ट। अनफॉर्चुनेटली नेचर तो ऐसी थी, और ये इसके ऊपर जब आप कमेंट करते हैं तालिबान के ऊपर और जितना हमने इनके लिए सेक्रीफाइस किया, तो अपने आप को ना थोड़ा सा बेवकूफ सा समझना शुरू हो जाता है कि यार शायद दुनिया हंस रही होगी हमारे ऊपर कि शायद इतने बेवकूफ थे या जो भी था। बट एनीवे, दिस इज हाउ दिस हैज हैपेंड। और ये देखें, इनका नेचर ही रहा है जी, शुरू से इनका नेचर रहा। पाकिस्तान के साथ कभी भी हमें अफगानिस्तान की सॉइल से, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जो सबसे ज्यादा डैमेज किया, अपने अफगान इंटरेस्ट को डैमेज किया, अपने लोगों को डैमेज किया, जिनके लिए पाकिस्तान ने ये कुर्बानियां दी थी। देखिए ना, तालिबान तो 90s का फिनोमेना है नादिया, उससे पहले मुजाहिदीन को भी हमने बड़ा सपोर्ट किया। बेसिकली पाकिस्तान की सपोर्ट वाज फॉर द स्टेबल अफगानिस्तान एंड द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो वहां पे चूंकि ग्रुप्स में ये भी एक किसी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर या ऑर्डर में तो ये मुल्क रन नहीं हो रहा जी। चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस वक्त पावर में बैठे हुए हैं, एक टोला बैठा हुआ है जिस तरीके से है, वी ऑल नो। अच्छा, हमेशा इनका जो पीस भी है या जो डिसीजन होते रहे या जो पावर में आते रहे, तो दुनिया कंप्रोमाइज ही करती रही है। 20 years अमेरिकन एप्लीकेशन फेलियर के बाद जा रहे थे, कंप्रोमाइज किया कि चलो यार इनको हैंड ओवर कर दें। अनफॉर्चुनेटली दैट विड्रॉल ब्रॉट $7 billion इधर छोड़ के चला गया, पुअरली क्राफ्टेड विड्रॉल। उससे ये बोल्डन हुए कि असला तो पड़ा हुआ है। सही। और अच्छा, फिर पैसा आ रहा था जी, पैसा तो हर हफ्ते $40-47 मिलियन आते थे, अभी $96 मिलियन के करीब आ रहे हैं अमेरिका से, मंथली आ रहे हैं, पहले वीकली आ रहे थे। अब जो वो कम हो रहे हैं, तो अब इनको क्लाइंट की जरूरत, स्पॉन्सर की जरूरत पड़ गई। क्लाइंट तो ये मौजूद था, तो इनको इंडिया मिल गया, और ये भी परवाह करते कि पाकिस्तान उम्मा, ये इमोशनल दोस्ती, भाईचारगी, बाकियों में बहुत सारे पख्तून वली के ये अच्छे पख्तून कंडक्ट कोड्स लगा लेंगे। जब उसामा बिन लादेन को रखना होगा तो कहेंगे जी वो हमारा मेहमान था,
टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी 4 मिलियन से ज्यादा अफगान की हमने की, सही, तो उस वक्त पाकिस्तान की मेहमान नवाजी ये चीजें वो भूल जाते। इट इज ऑल इकोनॉमिक्स व्हिच इज ड्राइविंग देयर मोटिव्स और ड्राइव। ओके, सो व्हिच मींस जनरल साहब कि अफगान तालिबान इस वक्त हमारे दुश्मन की सफ में खड़े हैं और वो दुश्मन फितनाउल हिंदुस्तान और फितनाउल ख्वारिज है। सो व्हिच मींस कि वो भी हमारे दुश्मन ही हुए ना फिर। लेट देयर बी नो डाउट, जब पाकिस्तान के तरफ उनको जो देखिए ना, पाकिस्तान ने उनसे क्या मांगा था कि डोंट लेट योर सॉइल बी यूज्ड। सही, तरीके तालिबान को मत सपोर्ट करे, उन एलिमेंट्स को मत सपोर्ट करे जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। अच्छा, अफगानिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन एक्चुअली अफगानिस्तान को बुरी तरह इंपैक्ट करेगी। इन नेबर्स को, इंडिया को तो इतना इंपैक्ट नहीं करना इसने ना, इतना तो इंडिया के साथ तो चले और कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन अफगानिस्तान की अपनी जो तरक्की है या स्टेबिलिटी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे मैंने बताया कि दिस बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर जो गवर्नमेंट है जी, सो कॉल्ड गवर्नमेंट, जो टोला बैठा हुआ है, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो वहां बैठे हुए, वो अफगानिस्तान अवाम के भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, उनकी भी दे आर नॉट आंसरेबल टू देम। किसी पॉपुलर डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा तो है नहीं। बंदूक की नोक पे हुकूमत ली, बंदूक की नोक पे उनको भी इंटिमिडेट करते हैं, कर्स करते हैं, तो बिगर लूजर्स आर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये जो बातचीत हो रही है, इससे आपको लगता है चीज़ें बेहतर होंगी या पाकिस्तान इसी तरह से जहां जहां हाइडआउट्स होंगे वहां अपनी कार्रवाई करेगा? पाकिस्तान ने रिलेंटलेस रेजिलियंस के साथ और डिसाइसिव फैसले किए हुए हैं जी कि आप अगर काइनेटिक एप्लीकेशन देखिए ना, काइनेटिक कंटेस्टेशन क्या है नादिया, आपकी बात तभी लोग सुनेंगे जब आप पावर स्पीक्स। अगर आप इंश्योर करना है अपनी सॉवरेनिटी को और वॉर को प्रोटेक्ट कर, वॉर के जरिए प्रोटेक्ट होना है, तो यू हैव टू शो योर मसल्स जी। आपने दिखाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपेसिटी कैपेबिलिटी के साथ अपनी विल। आपके पास कैपेसिटी भी हो, कैपेबिलिटी भी हो, और अगर आप विल ना शो करें तो फिर जिस तरह का पाकिस्तान के अंदर ना कंफ्यूजन वाला डायलॉग शुरू कर दिया जाता है, नहीं जी ये तो बातचीत से फैसले होने चाहिए। कौन कहता है कि बातचीत से फैसले नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन बातचीत, वॉर, फाइटिंग, ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा है। बातचीत का एक वक्त होता है जब बातचीत पहले की है ना, हम उसी को सफर कर रहे हैं जो 2021 में आपने आबादकारी की। उससे पहले भी 2003 में भी हमने इंट्रा जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारा अंदर का, उधर भी आपने बहुत सारी बातचीत की। पाकिस्तान की एक फेडरल गवर्नमेंट बनी 2008 में, पीपल्स पार्टी की वो कोalition बनी, तो उन्होंने सूफी मोहम्मद साहब से बातचीत की, आपको याद होगा। मैं बातचीत की चीजें बता रहा हूँ। और उन्होंने मंगोरा में जाके पहले जिलसे में पाकिस्तान के आइन को रद्द कर दिया। तो बातचीत भी पाकिस्तान ने बहुत की है, पीस को भी बहुत चांस दिया। जब डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बातचीत की कंफ्यूजन जब हम करा देते हैं, मिलिट्री का काम है एनवायरनमेंट क्रिएट करना, पॉलिटिक्स का काम है बातचीत करना, दोनों ने पैरेलल चलने हैं। बट आप बातचीत आपकी तब भी मानी जाएगी जब आप थोड़े से स्ट्रांग होंगे एंड यू विल क्रिएट अ कॉस्ट ऑफ हैविंग कॉन्फ्लिक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।